अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आ गई। द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट कॉमन यूज रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। इट इज़ एक्सप्रेस एज द परसेंटेज। ठीक है, आप इसको परसेंटेजेस के थ्रू जो है एक्सप्रेस करते हैं। एंड इज़ यूजफुल इन कंपेयरिंग द वेरिएबिलिटी ऑफ टू और मोर सेट ऑफ डेटा, स्पेशली इफ़ दे आर एक्सप्रेस इन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, जैसे आपको पता है कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन आप दो डेटा के कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं, और वो दो डेटा कौन से हैं जिनकी आपके पास जो यूनिट्स हों वो अलग अलग हों। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज एक्सप्रेस एज द रेशो में आप इसको एक्सप्रेस करते हैं। किसका रेशो होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन का। ठीक है, इट इज़ ऑफन एब्रीविएशन एज CV। ठीक है, आप इसको एब्रीविएट करते हैं CV से। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज द मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ डेटा। व्हेन द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज हायर, इट्स मीन दैट द डेटा हैज़ हाई वेरिएबिलिटी एंड लेस स्टेबिलिटी। अगर आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, आपने दो डेटा सेट कंसीडर किया और आपने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट किया, किसी एक की जो वैल्यू है वो हाई आ रही है। ठीक है, दो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपने निकाला, एक की आपके पास वैल्यू आ रही है 70%, ठीक है, और एक की आपके पास वैल्यू आ रही है 20%। तो जिसकी हाई वेरिएबिलिटी आती है, तो इसका मतलब क्या होता है? इट्स मीन कि अगर आपके पास डेटा की उसका इट्स मीन दैट द डेटा हैज़ हाई वेरिएबिलिटी एंड लेस स्टेबिलिटी। वेरिएबिलिटी मैंने आप लोगों को बताया था। वेरिएबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो डेटा है वो क्या है, 1 2 3 4 की फॉर्म में चल रहा है। 1 2 3 4 सीक्वेंस कोई है या छोटा नंबर है, और अचानक से आपके पास 100 वैल्यू आ गई, मतलब 1 2 3 4 5 6 एंड 100। तो इसका मतलब क्या है? वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई डेटा की। ठीक है, वो उसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, व्हेन द डेटा ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज लोअर, इट्स मीन कि डेटा हैज़ लेस वेरिएबिलिटी एंड हाई स्टेबिलिटी। अगर आपके पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू जो है वो कम आ रही है, इसका मतलब है कि डेटा की वेरिएबिलिटी जो है वो कम है और स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, फॉर्मूला द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। क्योंकि परसेंटेजेस में होता है, इस वजह से हम इसको किस में शो करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, ताकि वो परसेंटेज में शो कर दे। ठीक है, तो आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन को आप सिग्मा से डिनोट करते हैं और मीन को एक्स बार से। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइड बाय एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100। The coefficient of variation is also used the performance of two candidate or ऑफ टू प्लेयर्स ऑफ टू मशीन etc। इस तरह के कोई भी दो कैंडिडेट आपने लिए, दो प्लेयर्स ले लिए, उनके बीच में जो भी वेरिएशंस है उसको डिटेक्ट करने के लिए आप यूज़ करते हैं। द वन विच हैज़ लेस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज़ कंसिडर मोर कंसिस्टेंट इन द परफॉर्मेंस। ठीक है ना, जिसकी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लेस होगा मतलब वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है, ये ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, अच्छा, की पॉइंट्स मैंने थोड़े से लिखे हैं। इन द सीरीज ऑफ सेम नंबर द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0, सो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज ऑल्सो 0। अगर आपने एक सीरीज़ लिया है सेम नंबर का, मतलब अगर मैं ये कहूँ कि आपने एक डेटा कंसिडर किया, जैसे कि आपने ले लिया हाइट का डेटा लिया, और हाइट के डेटा में सबकी जो हाइट है वो 5 फीट है। ठीक है, 5 फीट है सबकी, जितनी भी आपने ले लिया, मतलब 10 आपने ऑब्जर्वेशन कलेक्ट किया और सबकी जो हाइट है वो 5 है। तो इसका मतलब क्या है? आपके पास सेम सीरीज़ आ गई। और अगर आपके पास सेम सीरीज़ हो डेटा की, तो इसका मतलब होता है कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 0 होगा। जब स्टैंडर्ड डेविएशन ही आपके पास 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। वही बात हो गई कि कोई कांस्टेंट नंबर का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो क्या होता है? 0 होता है। लाइक अदर मेजर ऑफ डिस्पर्जन, द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जैसे अदर मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, जितने भी आपने मेजर ऑफ डिस्पर्जन पढ़े हैं वो सब क्या है? ग्रेटर देन 0 या फिर इक्वल टू 0। 0 से कम नहीं हो सकता, 0 या 0 से बड़ा ही आएगा। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल आ गई है। द फाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। आपके पास एक छोटा सा डेटा दिया हुआ है, मतलब अनग्रुप डेटा है आपके पास, विदाउट इसकी वैल्यू आपके पास 1 2 3 4 है। ठीक है, आपने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है, तो आपको पता है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए आपको क्या चीज़ पता होना चाहिए? एक मीन पता होना चाहिए और एक स्टैंडर्ड डेविएशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास अनग्रुप डेटा है, तो हमने अनग्रुप के मीन का फॉर्मूला लगाया, समीशन एक्स डिवाइड बाय एन। समीशन एक्स के आगे आपके पास 15 आ गया। टोटल वैल्यू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी आपके पास? 5 है। एक्स बार कितना आ गया आपके पास? 3 आ गया। देन उसके बाद आपने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर लिया। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपको पता है अनग्रुप के स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है समीशन एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस समीशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्योंकि आपको पता है इसलिए मैं इन चीज़ों को दोबारा से डिस्कस नहीं कर रही हूँ। आपको पता है कि समीशन एक्स कैसे निकालते हैं, समीशन एक्स स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसको वैल्यूज़ को हमने पुट कर लिया। समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई आपके पास 55, समीशन एक्स आपके पास 15। ठीक है, फिर आपने इसको डिवाइड कर लिया, सिग्मा के आगे आपके पास √2 आ गया। जब आपने √2 फाइंड आउट करा तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन या सिग्मा आपके पास वैल्यू क्या आ
गई 1.414, ठीक है। फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला लगा दिया, क्या होता है फॉर्मूला, सिग्मा डिवाइड बाय एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100। सिग्मा आपके पास 1.414 आया, एक्स बार आपके पास 3 आ गया था, ठीक है। इसको आपने डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया 100 से, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना आ गया आपके पास 47.133, ठीक है। अब उसके बाद क्या है आपके पास, कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपके पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, अनग्रुप का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, ठीक है। आपको इसकी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट होना चाहिए। तो आप पहले स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर रहे हैं हम, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, समीशन एफ एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय समीशन एफ माइनस समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ का होल स्क्वायर, ठीक। मतलब आपने एक चार्ट बना लिया, एक्स आपके पास गिवन है, एफ आपके पास गिवन है, ठीक है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक एफ एक्स फाइंड आउट करना है और एक एफ एक्स का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने एक्स स्क्वायर का एक टेबल बना लिया, ठीक है, मतलब एक्स की वैल्यूज़ का स्क्वायर निकाल लिया। फिर उसके बाद हमने एफ और एक्स का मल्टीप्लिकेटिव का हमने एक कॉलम जनरेट किया। फिर उसके बाद एफ एक्स स्क्वायर के कॉलम जनरेट कर लिया, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ को हमने फ्रीक्वेंसीज के साथ मल्टीप्लाई करके उसका कॉलम जनरेट कर लिया, ठीक है। समीशन एफ आपके पास यहाँ पे कितना है 20 है, समीशन एफ एक्स कितना है आपके पास 98 है, और समीशन एफ एक्स का स्क्वायर कितना है आपके पास 564, ठीक है। आपने इन वैल्यूज़ को अपने फॉर्मूले में पुट किया, आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या आ गई 2.0469, ठीक। अब आपने मीन फाइंड आउट कर लिया। आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के मीन का फॉर्मूला समीशन एफ एक्स डिवाइड बाय समीशन एफ होता है। समीशन एफ एक्स आपके पास 98 गिवन था, डिवाइड किया आपने समीशन एफ की वैल्यू 20 के साथ, तो आपके पास मीन क्या आ गया 4.9, ठीक है। अब हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करना, सिग्मा क्या है 2.0469 को डिवाइड किया 4.9 से और मल्टीप्लाई किया 100 से, तो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना आ गया 41.77%। अगर आप चाहो तो इस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट भी कर सकते हैं, मतलब अगर 41.77% आ रहा है तो इसका मतलब क्या है आपके पास 42% आ रही है, ठीक है ना। फॉर द थर्ड एग्जाम्पल है, फॉर द डेटा गिवन बिलो फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब आपके पास क्या है, बिल्कुल प्योर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है ग्रुप की, ठीक है। ग्रुप की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, मतलब जिसमें क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसीज होती हैं आपके पास। इसके लिए भी हमने सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है और फिर मीन फाइंड आउट करना है। इसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला वही होता है जो आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ करते हैं, समीशन एफ एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय समीशन एफ माइनस समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ का होल स्क्वायर, ठीक है। हमने यहाँ पे कॉलम जनरेट कर लिया, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन थी, मतलब हमारे पास एक्स की वैल्यू गिवन नहीं थी, क्या मतलब क्या हो आपके पास मिड पॉइंट की वैल्यूज़ गिवन नहीं थी, ठीक है। तो क्लास इंटरवल से हमने मिड पॉइंट जनरेट कर लिया। मिड पॉइंट आपको पता है क्लास इंटरवल का मतलब होता है क्या, अपर क्लास प्लस लोअर क्लास डिवाइड बाय 2, ठीक है। मीन आप मिड पॉइंट निकाल लेते हैं इस तरह से, ठीक है। 20 प्लस 22 डिवाइड बाई 2 करेंगे, आपके पास वैल्यू क्या आ गई 21 आ गई। इस तरह आपने एक्स का कॉलम जनरेट किया, फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन थी, उसके बाद हमने एक्स स्क्वायर का कॉलम जनरेट किया, मतलब 21 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, इस तरह से एक्स स्क्वायर का कॉलम जनरेट हो गया, ठीक है। फिर हमने एफ एक्स का कॉलम जनरेट किया, मतलब फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई किया हमने अपने मिड पॉइंट के साथ, 21 मल्टीप्लाई बाय 3 36 63 आ गया, 24 मल्टीप्लाई बाय 6 144 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, एफ एक्स का होल स्क्वायर का कॉलम जनरेट किया, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 441 तो कितना आ गया 1323, इस तरह से ये वाला कॉलम जनरेट हो गया। तो आपके पास समीशन एफ की वैल्यू क्या आ गई 32 आ गई, समीशन एफ एक्स कितना आ गया 867 और समीशन एफ एक्स का स्क्वायर कितना आ गया आपके पास 23804, ठीक है। इन सारी वैल्यूज़ को हमने अपनी इक्वेशन में पुट किया, उसकी सिंप्लीफिकेशन की, सिग्मा क्या आ गया आपके पास 3.136। देन आपने मीन फाइंड आउट कर लिया, मीन क्या है समीशन एफ एक्स डिवाइड बाय समीशन एफ की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, समीशन एफ एक्स की वैल्यू 867 थी, समीशन एफ आपके पास 32 है, इसको आपने डिवाइड कर लिया, मीन कितना आ गया 27.09375, ठीक है। फिर उसके बाद आपने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की आप सिग्मा डिवाइड बाय एक्स बार, सिग्मा आपके पास 3.316 था, एक्स बार आपके पास 27.09375 आ गया, इसको आपने डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया 100 से, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना आ गया आपके पास 12.2%, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात।